कि हज़रत ये दोबारा बता दें। नहीं बताऊँगा। फिर मैसेज किया हज़रत इसको ऑडियो में भेज दें, इसको वीडियो काट के भेज दें। मैं कुछ नहीं भेजूँगा, मैं कोई टिक टाकर थोड़ा ही हूँ। वो दुआ एक बार फिर सुन लें और एक दुआ और बताता हूँ। ये जल्दबाजी की नमाज़ों वालों के लिए ये बड़ी ख़तरे की अलामत है। हमारे यहाँ क्या है, टकाटक गई नमाज। सबसे तेज़ अगर हम कोई काम करते हैं तो वो नमाज़ पढ़ते हैं। एक बटन भी लगाने आता है ना, वो जो स्विच वगैरह, वो भी 5 मिनट उसकी प्लानिंग करता है, ये तार इधर से आ रही, वो उधर से आ रही। ऐसे ही है इलेक्ट्रिशियन। प्लम्बर आएगा, पहले वो प्लानिंग करेगा, पाइप इधर से आएगा, उधर से जाएगा, घंटे पूरी दिहाड़ी लगा देगा। ऐसे ही गलत कह रहा हूँ। और जब नमाज की बारी आती है खुदा के सामने खड़े होने की, सारे कनेक्शन हमारे सही लगे हुए हैं, बट टकाटक 2 मिनट में 3 मिनट में नमाज ख़त्म, 4 रकत। ऐसे ही है या गलत कह रहा हूँ? और यार पता नहीं गर्दना जो नवाज शरीफ तरह सरिया है कि हिलदियाँ ही कोई नहीं। हिलाया करो गर्दन, बात समझ आ जाए तो, हाँ पता चले ऐसे पत्थर नहीं रखे हुए, बंदे रखे हुए हैं। कितनी जल्दी हम नमाज़ पढ़ते हैं। एक पंखा लगाने वाला आधा घंटा लगा देता है, 500 रुपये भी ले लेता है और नमाज़ पढ़ने के लिए चुटकी में ख़त्म हो जाती है नमाज। बहुत जल्दी होती है हमें, हाय हाय हाय। और वो खुदा कौन है जिसने तुझे ज़िंदगी बख्शी, उसके लिए हमें जल्दबाजी है, हाय हाय हाय। और इस जल्दबाजी का इलाज रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। एक तो रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था उसका इलाज मैंने बताया था ना कि ये कभी नहीं दे सकते, इनके इख्तियार में नहीं है, सब तमाशबीन है। इनको कैसे इख्तियार में लिया कि दुनिया को रोटी कपड़ा मकान दे? रोटी कपड़ा मकान हर फर्द को अल्लाह ने देना है, और रोटी कपड़े मकान का जिम्मेदार भी अल्लाह है, जरदारी नहीं है, भुट्टो नहीं था। ये तो जाली नारे थे, ये तो शिरकिया नारा है। रोटी कपड़ा मकान अल्लाह के जिम्मे है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाकुल मती, कितना रज़्ज़ाक तफजील की डिग्री है कि रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। रोटी भी रिज़्क़ है, कपड़ा भी रिज़्क़ है, मकान भी रिज़्क़ है। और मैंने हदीस भी सुनाई थी कि जिसको ये तीनों चीज़ें वाफर मिल जाएं वो खुश नसीब है। और खुश नसीब इस तरह नहीं कि उसके पास पैसा बहुत है, खुश नसीब इस तरह है कि वो पैसा अमन भी और खुशी भी लाता है, हर वक्त टेंशन नहीं लाता, बीमारियां नहीं लाता। वो फिर पैसा नहीं है, वो तो नेमत नहीं है। पिछले जुमा मैंने एक दुआ बताई थी, बड़ी अहम दुआ थी वो। इमाम नववी किताबुल अज़कार, पता नहीं एक साहब आपने पूछा था हवाला, 160 नंबर है किताबुल अज़कार का, रिवायत नंबर 160 है या सफ़ा नंबर 160 है, आप देख लेना जा। अच्छा, वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अरफ़ा अन्नल जहदा, अल्लाह मुशक्क़त कम कर दे, बड़ी मजदूरी कर दे, पैसे को नहीं मिल दे, इससे मेरी निजात करा दे। वल जुआ, अल्लाह भूख मिटा दे जो कभी मिटती नहीं है। हमारी भूख तो पूरा मुल्क भी हम ख़रीद के रख लें तब भी नहीं मिटती, पूरा मुल्क बेच के पैसे लेके लंदन भी चले जाएं तब भी भूख नहीं मिटती, क्योंकि ये दुआ हमें पता ही नहीं है। और हकीकत बात है, ये दुआ नहीं पता है। अल्लाहुम्मा अरफ़ा अन्ना अल जहदा वल जुआ वल उरा वक्शिफ अन्नल बला मा ला यक्शिफु गैरुक। हवाले कर दिया रब के। ये दुआ फिर याद कर लें, अगर अभी भी नहीं आए तो वॉइस में नहीं है, आगे पूछा करें ताकि थोड़ी मेहनत तो लगे ना, आने जाने का पेट्रोल लगे। अल्लाहुम्मा अरफ़ा अन्नल जहदा वल जुआ वल उरा, उरा कहते हैं नंगेपन को, भूख मिटा दे, बेलिबासी मिटा दे, कपड़ा आ गया है ना नारा। रोटी कपड़ा मकान, जहदा मुशक्क़त कम कर दे, रोज़ी ज़्यादा हो जाए। जुआ भूख मिटा दे, रोटी आ गई। वल उरा नंगापन मिटा दे, लिबास आ गया। वक्शिफ अन्निल बला, मुश्किलें दूर कर दे, लड़ाई झगड़े दूर कर दे, फितने फसाद दूर कर दे, अमन दे दे, है पूरी दुआ। माला यक्शिफ गैरुक वक्शिफ अन्नल बला माला यक्शिफ गैरुक, अल्लाह तेरे अलावा ये चीज़ें कोई प्रोवाइड कर भी नहीं सकता, मुहैया कर भी नहीं सकता। कितनी तवक्कल वाली दुआ है, यकीन करो ये तौहीद की मेराज है। अकीदा तौहीद सीने में हो
और ये दुआ हो, रब्बे काबा की कसम है ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और जब तौहीद का अकीदा नहीं है, रब से मांगना ही नहीं है, अली हजवेरी पे चले जाना, पाक पतन सखी सरवर पे चले जाना, अब्दुल्ला शाह गाजी पे चले जाना, पता नहीं किस किस मज़ार पे चले जाना, किस किस मुर्दे पे चले जाना, किस किस कब्र पे चले जाना, माँ के पास नहीं जाना। और ये लिख देना है ये मेरी माँ की दुआ है कि प्यो बदुआ दिंदा रहा है ना, ऐसे लिख देते हैं। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जा दरबार पे रहा है, जा मज़ार पे रहा है, जा कब्र पे रहा है। ऐसे ही है फजल साहब, जाता मुर्दे की कब्र पे है और कहता माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। मत मारी हुई है ना पाकिस्तानियों की, अकल से खोल ली। दूसरी बात, दूसरी दुआ मैं आपको बताता हूँ, जो नमाज के जल्दबाजों के ऊपर ऐसे आय हाय हाय तूफान बनकर गिरेगी। नमाज को जब तक इत्मीनान से नहीं पढ़ेंगे कबूल नहीं होती। और इत्मीनान कब आता है? जब उसकी तस्बीहात पूरी हों। जब तस्बीहात काट दी जाए नमाज जल्द हो जाती है। भाई आपको दिहाड़ी का काम मिला, काम कम हो गया, आपने 1 घंटे में कर दिया। 8 घंटे का काम, 12 घंटे का काम आप 1 घंटे में कर गए, इसका मतलब काम शार्ट हो गया। क्या करते हैं, लाइन गुजारनी, शॉर्टकट कहाँ से लेके जाएं, ऐसे ही है, छोटा काम हो जाता है। तो जब हमने नमाज में शॉर्टकट मारना था तो दुआएं काट दी। जिन दुआओं से नमाज में इत्मीनान आना था वो ख़त्म हो गया। जब इत्मीनान ख़त्म हो गया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान रहा ही नहीं, सुकून रहा ही नहीं, बेइत्मीनानी बेचैनी का शिकार हुए हम। वो दुआ क्या है? 2 सजदों के दरमियान, 2 सजदों के दरमियान एक दुआ है और उसके अंदर एक लफ्ज़ ऐसा है, कसम भी उठा लूँ तो ये रब की कसम है कि वो लफ्ज़ इतना कीमती है, पूरी नमाज का खुलासा आपको मिल जाता है। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। ये जो वजबुरनी है, पता है क्या है? ये वजबुरनी लफ्ज़ क्या है? जो हमने ये 2 सजदों के दरमियान, एक रकत में 2 ही सजदे हैं, एक सजदा है, 2 सजदे हैं ना, एक रकत में कितने सजदे हैं? उनके दरमियान पढ़नी है। एक सजदा कर लिया, उठ के बैठ गए, दुआ पढ़नी है। क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। सुनो इसका माना क्या? अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ी मांग ली, वरहमनी, रहम कर दे, जिस पर रहम हो जाए, हाय हाय बरकतें आ गई, वरज़ुक़नी, रिज़्क़ दे दे, माल वसी दे दे, अल्लाह दुनिया को दिया है मुझे भी दे दे, अल्लाह सारी मखलूक को दिया है, चरिंद परिंद जानवरों शजर और हजर को दिया है, मुझे भी दे दे, सारे इंसानों को दिया है, मुझे भी दे दे, वरज़ुक़नी। आगे क्या कहना है? चौथा लफ्ज़ वजबुरनी, अल्लाह नुकसान का इज़ाला कर दे। नुकसान ज़रूरी नहीं कि नुकसान हो तो फिर है। जब आपने दुआ कर ली ना वजबुरनी, 2 सजदों के दरमियान बैठकर, एक तो इन दोनों सजदों में इत्मीनान आ गया, दूसरा ये हुआ कि जब आप एक सजदा उठकर बैठे, ये पढ़ेंगे, अपने पाँव पे बैठकर फिर जाएंगे दूसरे सजदे में, कितने प्यारे लगोगे आराम से नमाज पढ़ते हुए। और हमारे यहाँ क्या है? पहला सजदा किया, दूसरा सजदा हाफ से वापस ले आए, बैठे नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सजदे में जाने से पहले इस कदर 4 लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए कि अच्छा वो कैसा वक़्त है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि जब नमाज़ पढ़ो तो गोया कि ये ख्याल करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम नहीं देख रहे, खुदा तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो जब अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह से कहो ना वजबुरनी वरज़ुक़नी वग़फ़िरली वरहमनी। 4 लफ्ज़ कहते हुए नमाज में इत्मीनान भी आएगा, दिलों को इत्मीनान भी मिल जाएगा और अल्लाह से इल्तिजाएँ भी हो जाएंगी, माफ़ी भी मांग लोगे, रहम भी मांग लोगे, रिज़्क़ भी मांग लोगे और नुकसान से बचाव भी मांग लोगे। फिर तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मज़दूर की मज़दूरी मालिक उसी वक्त देगा, बिज़नेसमैन को घाटा नहीं होगा और इंशाअल्लाह घर में झगड़ा नहीं होगा, चूल्हे पे लड़ाई नहीं होगी, रिज़्क़ हराम की तौफ़ीक नहीं होगी, हलाल ही आएगा। भाई इतनी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। और नमाज भी पूरी होगी, नमाज कबूल भी हो गई।
और ये चीज़ें भी मिल गई, रोटी कपड़ा मकान भी मिल गया, नुकसानात से बचाव भी हो गया। इससे बड़ी अजीम बात क्या है।